हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीक ठाक आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? आई होप त तव्हांजो सॼो ॾींहुं सुठो गुज़रियो हूंदो ऐं इंशाल्लाह बाक़ी बि जेको ॾींहुं बचियो आहे, शाम हींअर थी चुकी आहे, इंशाल्लाह तव्हांजी शाम बि सुठी गुज़रंदी, राति बि तव्हांजी इंशाल्लाह ख़ैर ख़ैरियत सां गुज़रंदी। अॼु बि मैच आहे पाकिस्तान ऐं न्यूज़ीलैंड जो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट त अॼु बि असां इंशाल्लाह विन कयूं। होप्स इलाही आहिनि ऐं इहा ई दुआ आहे त जीअं इंडिया खां खटिया आहिनि त बाक़ी मैचिस बि खटनि ऐं सिर्फ़ु ईअं न त इंडिया खे हराए करे असां पंहिंजी ख़ुशी जो इज़हार कयूं त न न न न असां वरी तीर मारियो आहे। न, असांजो जेको मोटिव आहे उहो आहे वर्ल्ड कप ऐं वर्ल्ड कप असांजे घर ज़रूरु अचणु खपे। मां हिते जेको आहे बेस्ट विशिस चवणु चाहींदसि ग्रीन टीम खे ऐं असां सभिनीनि जी दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि। पूरी क़ौम जी दुआऊं, क़ौम जी माउनि जी दुआऊं तव्हां सभिनीनि सां गॾु आहिनि। पाकिस्तान जो जेको चवंदा आहिनि न सर ऊंचा, मथो ऊंचो थियणु खपे, छो त इलाहियुनि जायुनि ते पाकिस्तान जो नालो ख़राबु थींदो रहंदो आहे, कयो वेंदो आहे, ॼाणी वाणी बि कयो वेंदो आहे। त सभिनीनि खे इहा ई रिक्वेस्ट आहे त ईअं न कंदा कयो। असांजो पंहिंजो प्यारो मुल्क आहे ऐं इहा कंहिं नेमत खां घटि कोन्हे का। असांखे पंहिंजे बाबा क़ौम क़ाइदे आज़म साहिब खे जेको आहे दुआऊं करणु खपनि त उन्हनि जी बदौलत असां हिकु आज़ादु मुल्क में साह खणूं था, न त शायदि असां जेको आहे अंग्रेज़नि जा ग़ुलाम हुजूं हा, अलाह न करे। पर असां ख़ुशकिस्मत आहियूं, इलाहियुनि खां सुठा आहियूं। जाइ जाइ ते कोरोना जा जेके बि हालात आहिनि, कोरोना जी वजह सां जेके हालात आहिनि, बेरोज़गारी आहे, ग़ुरबत आहे, मां चवां थी त पाकिस्तान कहिड़ो बि आहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असां वटि जॉब्स आहिनि। हिते 10,000 जी बि जेकॾहिं कंहिं वटि जॉब आहे न त तव्हां शुक्र अदा कंदा कयो। 10,000 जी नौकिरी जे लाइ बि न इलाही माण्हू तरसनि पिया था। मुंहिंजी पंहिंजी अखियुनि जे साम्हूं जी ॻाल्हि आहे। नॉट इवन पाकिस्तान, पर पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि इलाही माण्हू आहिनि जेके इन्हनि तकलीफ़ुनि सां विढ़ी रहिया आहिनि। त सभिनीनि खे दुआ आहे मुंहिंजी तरफ़ां त अलाह साईं सभिनीनि जा मसइला हल करे ऐं इन्हनि मसइलनि मसाइलनि सां विढ़ंदा रहंदा आहियूं। ॿिया बि हिकिड़ा मसइला असांजी ज़िंदगी में ईंदा आहिनि। जाइ जाइ ते असांखे जिस्म में सूरु पवंदो आहे, छो पवंदो आहे, उनजा स्पेशलिस्ट असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। चाहे त फम्बलिंग मूंसां थोरी कल्ह खां थिए थी, हुनजो रीज़न इहो आहे त वेदर थोरो अजीब थी वियो आहे, हुनजे करे ड्राइनेस थी वेंदी आहे त ईअं फम्बलिंग्स थींदी रहंदी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। त स्पेशलिस्ट हिते मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं। शोभी भाई बि हिते मौजूदु आहिनि ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे त शोभी भाई कल्ह खां असांखे जॉइन कयो आहे, ॿीहर असां सां गॾु आहिनि। मां उन्हनि खे बि वेलकम करणु चाहींदमि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शोभी भाई? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह किरण, बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है। और अभी तो आपने बताया नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे पास भी कुछ बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी अब तबीयत कैसी है? तबीयत बहुत बेहतर है माशाल्लाह। ये 100% नहीं सही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 80% बिल्कुल माशाल्लाह। परफेक्ट है। बहुत मिस किया आपको सबने, और स्पेशली हमारे व्यूअर्स ने आपको बहुत मिस किया। सब आपके लिए बहुत दुआएं करते थे, हम भी आपके लिए बहुत दुआएं करते थे, लेकिन चलें बहुत अच्छा हो गया। और ये दुआओं को ही सिला होता है किरण, बिल्कुल इंसान जो है बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, ऑल द बेस्ट आपको भी। जी व्यूअर्स, त अॼु जेको आहे असां ॻाल्हियूं कंदासीं सूर जे हवाले सां, त मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां अॼु जो जेको असांजो प्रोग्राम आहे। अॼु असां सूर में आराम ॾियण जे लाइ तव्हांजी शाम ऐं ज़िंदगी इंशाल्लाह रंगनि सां भरे छॾींदासीं, छो त अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे चेल जे सूर, अर्कुन सां कुन रग, जंहिंखे असां शैटिका चवंदा आहियूं, मथे जो सूर इन जे बारे में आहे ऐं जेको गोॾनि जो जेको सूर थींदो आहे उन जे बारे में बि आहे। असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि डॉक्टर आगा सज्जाद, जेके अमेरिकन बोर्ड पेन स्पेशलिस्ट आहिनि। इन्हनि जो हिकिड़ो प्रोजेक्ट आहे पेन रिलीफ इनिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान, जंहिंजो पहिरियों प्रोग्राम लेक्चर्स ऐं फ्री पेन कैंप लाड़काना में 13 ऐं 14 नवंबर ते थी रहियो आहे। तव्हां पंहिंजो जेको आहे शनाख्ती कार्ड नंबर ऐं सूर जिथे तव्हांखे बॉडी में थिए थो उहो, ऐं तव्हांजो जेको वैक्सीनेशन जो जेको स्टेटस आहे, हिकिड़ी वैक्सीन थियल आहे या ॿई वैक्सीन थियल आहिनि, उहो हिन नंबर ते तव्हां SMS कंदा त इंशाल्लाह तव्हांखे अपॉइंटमेंट मिली वेंदो। मां तव्हांखे नंबर ॿुधायां थी 0315 222 7246। मां तव्हांखे वरी थी ॿुधायां 0315
22272246 इन नंबर ते तव्हां पंहिंजी सॼी डिटेल्स SMS कंदा ऐं इनशाला तव्हांखे अपॉइंटमेंट मिली वेंदो। त डॉक्टर जेको आहे असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि, डॉक्टर आगा सज्जाद। मां उन्हनि खे वेलकम कंदमि ऐं उन्हनि सां खोड़ सारी कचेरी कंदासीं इन ई रिलेटेड। जेकॾहिं तव्हांखे कोई बि इशू आहे त तव्हां असांखे कॉल्स कयो ऐं डॉक्टर साहब सां तव्हां ॻाल्हाए सघो था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच मूंखे तव्हां इनवाइट किया, महिरबानी, Thank you. शुक्रिया। असांजो ही प्रोजेक्ट आहे त ज़िंदगी चवंदा आहिनि हिकिड़ी शाम या हिकिड़ो ॾींहुं जो तव्हां सूर में गुज़ारियो था, हू ॾींहुं वापसि अचण वारो न आहे, हू शाम अचण वारी न आहे। सही। त सूर सां आज़ादु ज़िंदगी गुज़ारियो। अल्हम्दुलिल्लाह ही हाणे हिकिड़ी मेडिकल स्पेशलिटी आहे जंहिंमें सभ खां कॉमन सूर आहे। बल्कि हिकिड़ी रिसर्च थी हुई त चेल जो सूर, कुन रग अर्कुनिसा, हेडेक मथे जो सूर ऐं गोॾे जो सूर मिलाए करे ज़्यादा लोग अपाहज, डिसेबल्ड, माजूर हो जाते हैं कंपेयर टू दिल की बीमारी और कैंसर कंबाइंड। यानी माजूरी दर्द के साथ साथ है, लोग जॉब पे नहीं जा सकते। हम लोग जो आम लोग सोचते थोड़ा चेल में सूर थी हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यानी एतिरो सूर आहे त तव्हां बाथरूम ताईं नथा हली वञी सघो, बेड रिडन आहियो। यंगस्टर्स में भी हाणे गर्दन जो सूर इलाही कॉमन थी वियो आहे, छो हिकिड़ी बीमारी आई आहे जंहिंखे चवंदा आहिनि टेक नेक सिंड्रोम। जो जी जी गर्दन झुकियल आहे ऑल द टाइम। त हुन जो मूंखे ख़बर आहे मुंहिंजी सिंधी में प्रैक्टिस थोड़ी घटि आहे, बट आई लव टू टॉक इन सिंधी, तो आई ट्राई माय बेस्ट। एज़ यू विश पर जेकॾहिं तव्हां कंफर्टेबल आहियो त इट्स ओके, बाक़ी तव्हां उर्दू में भी ॻाल्हाए सघो था। मिस्टेक्स हुजनि न त उनखे थोरो दरगुज़र कजो, कोई मसलो न आहे। छोकी मुंहिंजे ख़्वाहिश आहे मां सिंधी आहियां त सिंधी में ॻाल्हायां। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बीच में थोड़े वर्ड्स आ हाँ, जाएंगे no उर्दू issue, no issue। के। तो उस पे ये है कि टेक्निक सिंड्रोम, आपका जो गर्दन झुकी रहती है, उस पे 60 पाउंड वजन होता है, उससे जॉइंट्स जम जाते हैं, इन सब कुछ। लेकिन जो पुरानी चल रही है, ऑल्दो यंगेस्ट पेशेंट शियाटिका की अपनी सिंधी है 10 साल पहले आई थी, 15 इयर्स ओल्ड। लेकिन जैसे ही एज बढ़ती है इट्स मोर कॉमन एंड कॉमन। तो तव्हां अगर वॾी उम्र जो थींदा हाणे असांजी अम्मा नानी ॾाॾी बेड रिडन आई, सूर न हुजे त अगर वॉकर सां भी हली बाथरूम हली वञनि त पैम्पर्स न, डिसेबिलिटी न, घर वारनि ते इलाही बोझ। तो अगर सूर का बिना ज़िंदगी गुजारे छड़े तो एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। फिर कैंसर पेन के पेशेंट्स दुआ करते हैं वो और उनकी फैमिली कि अल्लाह इनकी मुश्किल आसान कर। छा मतलब तो इनके मौत ॾेई छॾे। अगर तव्हां सूर खॾे वञो तो दुआ कंदा आहिनि अल्लाह में ॿ चार महीना वधीक हुजे त असां क्वालिटी टाइम स्पेंड करे सघूं। सो सूर का मतलब बिना ज़िंदगी हिकिड़ी डिफरेंट ज़िंदगी आहे। ऐं छोकी पाकिस्तान में इलाही घटि पेन जा स्पेशलिस्ट आहिनि, त असां डिफरेंट स्पेशलिटी जा कंबाइन करे डॉक्टर ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कयो आहे जंहिंमें असां पेन रिलीफ इनिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान ऐं अल्हम्दुलिल्लाह पहिरीं प्रोग्राम पंहिंजे सिंध में लाड़काणा में थिए पियो। त हुन में ही आहे कि हिकिड़ो मुंहिंजो पेशेंट आहे माशाल्लाह लाड़काना में इलाही इन्फ्लुएंशियल आहे, ही आहे त हुनखे 8 महीना पहिरीं इलाही चेल जो सूर ऐं कुन रग हुई, तो हू वॉक न पे करे सघियो। अल्लाह उनके मुंहिंजे हथां शिफ़ा ॾिनी, चई मां तव्हांजे जो VIP हॉस्पिटल आहे अहिड़ो ई ट्रीटमेंट मां आम आदमियुनि खे प्रोवाइड कंदुसि। माशाल्लाह। त हू पूरो पेन कैम्प, डॉक्टर्स जो लेक्चर्स, ताकि डॉक्टर्स ॿियनि डॉक्टर्स खे ॿुधाइनि त आम पेन जी सूरतनि में ज़ाहिर आहे कि पेन त हर घर में आहे, हाणे हर कोई मूं वटि त न ईंदो, त हुन डॉक्टर ख़ुदि बहितर पेन ट्रीट करनि ऐं पोइ ॿियनि डॉक्टरनि खे ॿुधाइनि त अगरि तव्हांजे क्लिनिक में हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, अगरि तव्हां डॉक्टर वटि वञो था, 10 बीमारियूं आहिनि के मरीज़ खे, ब्लड प्रेशर आहे, शुगर आहे, किडनी डिसीज़ आहे, तव्हां सभु त इलाजु करियो पर सूर नथा कढे छॾियो। सूर जो इलाज न थींदो आहे ऐं उन में सेल्फ मेडिकेशन तमामु घणी थींदी आहे। मां हिते नाला नथी खणी सघां मेडिसिन जा, आम उहे घरनि में बि मौजूदु हूंदियूं आहिनि, बसि उहे खाई छॾियो, थोरी देरि जे लाइ रिलीफ मिलियो ऐं तव्हां उथी करे पंहिंजो हर कमु करणु शुरू करे छॾियो, एक्टिव थी विया। वरी कुझु कलाक गुज़रंदा तव्हांखे वरी उहो शदीद पेन थियणु शुरू थी वेंदो, पोइ तव्हांखे अल्सर थींदो, किडनी फेलियर सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न। दूसरा सबसे कॉमन रीज़न किडनी फेलियर
और डायलिसिस का ये जो दवाएं होती हैं आम पेन किलर्स, अच्छी या वीआईपी पेन किलर्स भी आ गई हैं, तो आम पेन किलर्स का एब्यूज़ है, लोग खाते रहते हैं, चलते रहते हैं सालों तक, किडनी फेल, डायलिसिस 50 साल 45 साल। फर्स्ट कॉमन रीजन ब्लड प्रेशर, सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन नेफ्रोलॉजिस्ट का पूछी छड़ो, केगा भी पूछी छड़ो इन पाकिस्तान। सो सूर जी गोरियूं खाई 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 हलड़ इलाज न है, सूर जी जड़ पकड़ो, उन जो इलाज कयो ऐं पोइ तव्हां इंशाल्लाह जो आहे हाणे ई टे जो सूर आहिनि, चेल जो सूर, कुन रग, गोॾे जो सूर ऐं मथे जो सूर, ही सभिनि खां कॉमन आहे। गर्दन जो सूर, फ्रोज़न शोल्डर, डायबिटिक न्यूरोपैथी, सूर त घणा ई आहिनि, पर सूर के कोई कॉल शॉल अची वई आहे छा? ब्रेक जो टाइम थियो इन्हनि ॻाल्हियुनि खे कंटिन्यू था कयूं। ठीकु डॉक्टर साहब, त असां सां गॾु डॉक्टर साहब हिते मौजूदु आहिनि, तव्हां असांखे जल्दी जल्दी कॉल कयो, पर वक़्तु थियो हिकिड़े ब्रेक जो, काॾे न वञिजो, असां जल्दी वापसि था अचूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ॿीहर तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त डॉक्टर साहब असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि, ऐं बॉडी जे अंदरि जेके सूर असांखे थींदा आहिनि, मतिलबु उहे अहिड़ा सूर हूंदा आहिनि जो असांजी पंहिंजी जेका सॼी लाइफ जेका हूंदी आहे न अजीब थी वेंदी आहे, ऐं ॾींहं जा जेके रूटीन्स हूंदा आहिनि, असां पंहिंजी रूटीन्स खां बि परे थी वेंदा आहियूं। सुबुह जो असां उथूं, असांखे चेल में सूर, मथे में सूर, अजीब अजीब सूर असांजा ज़ाहिर थियणु शुरू थी वेंदा आहिनि। सॼो वक़्तु असां दवाऊं खाई करे गुज़ारींदा आहियूं। छा असांजी ज़िंदगी बग़ैर सूर जे नथी गुज़री सघे? इहो मां डॉक्टर साहब खां सवाल करणु चाहींदसि। डॉक्टर साहब, मुंहिंजो सुवाल इहो आहे त बग़ैर सूर जे का शइ डायग्नोज़ थी नथी सघे, ऐं पर माण्हू चवंदा आहिनि त असां ट्रीटमेंट इहा छो करायूं सूर जी? मतिलबु छा रीज़न छा आहे इन्हनि सूरनि जो? सूर जो फ़ाइदो आहे, अगर सूर न हुजे त तशख़ीस मुमकिन न आहे। सूर के ॿ शयुनि में डिवाइड था करियूं, छोटे अरसे का दर्द, एक्यूट पेन, नंढे अरसे जो दर्द, और बड़े अरसे का दर्द। जो 1-2 महीने रहता है वो छोटे अरसे का दर्द है। चोट लग गई, लेबर पेन, एक्सीडेंट थी वियो, कुछ और बात हो गई, हार्ट अटैक, अपेंडिक्स, इनकी तशख़ीस मुमकिन ही नहीं है अगर अल्लाह मियाँ दर्द को क्रिएट नहीं करता। लेकिन स्टडीज़ ने ये प्रूफ कर दिया है, यानी बिल्कुल प्रूफ है, और मेरे सामने पेशेंट्स हो है कि बहुत शदीद दर्द की अगर आप तशख़ीस करने के बाद दर्द का इलाज ना करें, फर्स्ट डायग्नोसिस ऑलवेज फर्स्ट, अगर आप दर्द का इलाज नहीं करें तो दर्द हमारे जिस्म में केमिकल्स रिलीज़ करता है, और वो केमिकल्स, दर्द के केमिकल्स हार्ट अटैक, फालिज या डेथ कर देते हैं। तशख़ीस सबसे पहले, हार्ट अटैक का पेशेंट आया, बहुत चेस्ट में पेन हो रहा है, आपने डायग्नोसिस कर ली हार्ट अटैक है, उसी वक्त उसको स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर, अमेरिका में हम लोग मॉर्फिन, क्योंकि केमिकल रिलीज होते हैं जो हार्ट डैमेज वर्स कर देते हैं। डायरेक्ट मॉर्फिन, वरना वो मर जाएगा, दर्द की वजह से मर जाएगा। और ये स्टडी से प्रूवन फैक्ट है, मेरे सामने एक पेशेंट मरी है, उसके पेन रिलीफ में डिले हो गई थी, उसके हार्ट रिदम उसकी एबनॉर्मल हुई, एंड शी डाइड इन फ्रंट ऑफ मी, एंड इट्स प्रूवन फैक्ट। तो शॉर्ट टर्म पेन जो किसी भी एक्सीडेंट है उसमें तशख़ीस 1 नंबर, एंड एट द सेम टाइम यू गेट द बेस्ट मेडिसिन पॉसिबल। हमने एक पाकिस्तान के लिए कॉकटेल बनाया है, अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में मॉर्फिन अवेलेबल नहीं है, तो हमने एक कॉकटेल बनाया है, इन विच वी गोना इंशाल्लाह train the doctors all over the Pakistan, Pain Relief Initiative of Pakistan, लाड़काना में जाके डॉक्टर्स को हम अपना कॉकटेल शेयर करेंगे, उनके एक्सपीरियंस से हम भी लर्न करेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं और वो लोग वो यूज़ करें। अभी हमने इधर कराची के 2-3 हॉस्पिटल्स में यूज़ किया था, तो उन्होंने बोला था कि शदीद कुन रग के साथ, शियाटिका के साथ, अर्कुन निसा के साथ जो पेशेंट आता है, उसमें पहले जो हम कॉकटेल यूज़ कर रहे थे शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ के लिए, वो 30% इफेक्टिव था। अल्हम्दुलिल्लाह ये 80% इफेक्टिव है। तो ये पूरा कॉकटेल उनको, डॉक्टरों को हमने प्रिंट आउट्स निकाले, लेक्चर्स बनाए, हम उनको ट्रेन करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ट्रेन द ट्रेनर, यानी हमने ट्रेनर बनाया
अब वो जाके अपने छोटे छोटे गोठों में इधर उधर जाके वो दूसरे डॉक्टरों को ये बताएं, क्योंकि मैं पहले बात कर रहा था कि आप 10 बीमारियां पेन ट्रीट कर लो मरीज़ का, अगर आपने पेन को एड्रेस नहीं किया तो वो कहेगा कि सबसे बुरा डॉक्टर है, और फिर वो दूसरे अस्पताल जाएगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, इससे मरीज़ का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। आप पहले डॉक्टर को ही पूरे कॉकटेल के पैसे दो, आपके एक्चुअली पैसे बचेंगे और आपकी एगनी बचेगी, आपका प्रॉब्लम बचेगा। तो एक तो शॉर्ट टर्म पेन हो गया। फिर जो लॉन्ग टर्म पेन है, ऑन एंड ऑफ, अचे पियो वञे पियो, हिकिड़े हफ़्ते आयो, माइग्रेन थी वियो, ॿियो चेल जो सूर थी वियो कोन, या कंटिन्यूअस। जो लॉन्ग टर्म पेन है, जो वधीक अरसे जो सूर है, जो क्रॉनिक पेन कहलाता है, हुनमें असल में असांजे स्पाइनल कॉर्ड में हिकिड़ो नर्व सेल आहे, हिकिड़ी शइ आहे जो तब्दील थी वञे, त हू बीमारी थी वञे, यानी हू स्पाइनल कॉर्ड में चेंजेस अची था वञनि। अगर ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में कोई चेंजेस अचनि, जीअं पार्किंसंस डिज़ीज़ थिए थी, त हू डिज़ीज़ आहे। हिन लाइ लंबे अरसे जो सूर, क्रॉनिक पेन बज़ाते ख़ुदि हिकिड़ी बीमारी आहे। त चेल जे सूर को न, हाणे 80% माण्हुनि खे, 80% तक़रीबन सभिनि खे चओ, ज़िंदगी में हिकिड़ी दफ़ा शदीद चेल जो सूर थींदो, जंहिंखे चवंदा चुक पड़ गई, असां हिली नथा सघूं, हुनमां 80% मरीज़ विद और विदाउट ट्रीटमेंट ठीक थी वेंदा। अगर ट्रीटमेंट भी न ॾियो त हुन 80% मरीज़ हुन चेल जे सूर में के हिली नथा सघनि, 2-3 महीननि में ठीक थी वेंदा। ही स्टडीज़ आहिनि। हिकिड़ो त 2-3 महीना कंहिंखे तव्हां चओ कि बाथरूम न वञ, जॉब ते न वञ, ही मुश्किल आहे। ॿियो ही बि प्रूफ थी वियो आहे त अगरि तव्हां नंढे अरसे जे चेल जे सूर के या माइग्रेन के जल्दी ट्रीट करे लायो त तव्हांखे लॉन्ग टर्म सूर न थींदो, छोकी हू सूर मेमोरी में हली थो वञे। सही। त हू सूर जा त स्पाइनल कॉर्ड, हुन नंढे अरसे के सूर के अगरि शदीद आहे, अगरि इलाही घणो आहे, ही न कि थोड़ा मथे में सूर थियो तव्हां डॉक्टर हिकिड़ी दफ़ा, पर अगरि सूर रोज़ रोज़ पियो थिए, अच्छा माण्हू सम्झनि था पहिरीं त सूर में असां ॾिसूं था कि अगरि मथे जो सूर रोज़ रोज़ पियो थिए, ख़ुदा न ख़ास्ता कोई दिमाग़ जी बीमारी त न आहे, कोई एन्यूरिज़म त न आहे, कोई ट्यूमर त न आहे, त हू शयूं अगरि रोज़ रोज़ पियो थिए, हर हफ़्ते पियो थिए, हिकिड़ो CT स्कैन, हिकिड़ो डॉक्टर खे विज़िट, ऐं पोइ अगरि जल्दी विदिन 6 मंथ्स अगरि तव्हां जेतिरो बि वधीक सूर हुजे, अगरि तव्हां विदिन 6 मंथ्स इलाज कराए छॾो था त मोस्ट लाइकली हू सूर तव्हांखे सॼी ज़िंदगी छॾे वेंदो। चाहे तव्हांखे वॾी डिस्क हुजे, चाहे तव्हांखे कोई बि शइ हुजे, मोस्ट लाइकली। अगरि तव्हां 6 मंथ्स खां डिले थी था वञो त हू पोइ बीमारी थी वञे। ब्लड प्रेशर जो कामयाब इलाज आहे, पर क्योर न आहे। क्योर न आहे। डॉक्टर साहब, हिते कॉल वेठा आहिनि, जी जी भले तव्हांजी इजाज़त हुजे त? जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु। मां त जॾहिं शुरू थियां त दिलि नथो खपे त बिल्कुलु ते कॉल वठंदासीं। अदी माहिन आहिनि। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अदी, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? हा दी, असांजा हाल भला आहिनि, ठीकु आहियूं। तव्हां ॿुधायो, तव्हां ठीकु आहियो? तयारु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अदी, कहिड़े शहर खां कॉल कई आहे? जी अदी, शहदादपुर खां। शहदादपुर खां, ठीकु आहे। जी। त छा पुछणु चाहींदव तव्हां डॉक्टर साहब खां? अदी, डॉक्टर साहब खां पुछणु चाहींदा, मूंखे ॾाढो सूर थो थिए चेल में, टंगुनि में, ऐं मथे जो सूर न मूंखे छॾे ई कोन थो। इहो अक्सर रहे थो। निंड मां उथी कान थी सघां, एॾो सूर थो थिए जो बसि सम्झ में ॻाल्हि कोन थी अचे। घणे अरसे दवा पिलाई इहो डॉक्टर साहब असांखे इलाही अरसे खां वठी आहे, मिड़ई तक़रीबन 5-6 साल थी विया आहिनि। जेको सूर आहे ई आहे। तव्हांजी उमिरि घणी आहे? उमिरि 35 साल आहे। अच्छा, छा उमिरि आहे? 15 साल जी उमिरि वारी मरीज़ आहे। 35 आहे, पर मूं वटि 15 साल जी उमिरि जी मरीज़ बि आहिनि। ही ॿुधायो, तव्हां सां लाड़काणे केतिरी दूर आहे? लाड़काणो असां इलाही परते आहे। अच्छा, तो तव्हांजे क़रीब कहिड़ो शहर आहे या कहिड़ी? असांजे करीब हैदराबाद करीब आहे। हैदराबाद। तव्हां ही जो नंबर हले पियो न, तव्हां असांखे रिक्वेस्ट करे SMS ते नंबर मोकिलियो कि असां तव्हांखे ॿुधायूं जॾहिं असां हैदराबाद में
पेन कैंप कंदासीं, इंशाल्लाह जल्दी कंदासीं। कोशिश करें नवंबर दिसंबर जनवरी में असां फ्री पेन कैंप पिया कयूं। पर तव्हां प्लीज़ वैक्सीनेशन ॿई वैक्सीनेशन हणाए छॾो। हुनी मरीज़नि खे असां इलाज कंदासीं जेके ॿई वैक्सीनेशन हणी लगाई हुई हों, क्योंकि अगर मेरे 3 रिश्तेदार कोविड में जा चुके हैं, मेरे 3 क्लास फेलोज कोविड में मर चुके हैं। हमें आपका और अपना ख्याल रखना है। अब कोविड कम है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप हमारी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी आप वैक्सीनेशन कराओ। आप हमें रिक्वेस्ट करो, हम आपके घर के करीब इंशाल्लाह आके पेन कैंप करेंगे। इंशाल्लाह दी जीअं त तव्हां ॿुधायो पिया त तव्हांखे तकलीफ़ काफ़ी अरसे खां आहे, त डॉक्टर साहब जो इहो ई चवणु आहे त तव्हां जिन नंबर मां तव्हांखे ॿुधायां थी, उन नंबर ते तव्हां मैसेज कंदा, रिक्वेस्ट कंदा त तव्हांजे हैदराबाद जेको वेझो आहे तव्हां शहदादपुर खां, त इंशाल्लाह उते बि हे फ्री कैंप हणंदा त उते तव्हांखे ट्रीट करे सघनि था। नंबर मां रिपीट करणु चाहींदसि हिते 0315227246। इन नंबर ते जेको आहे पंहिंजो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखो ऐं जेको आहे तव्हांजो वैक्सीनेशन जो जेको बि स्टेटस आहे उहो लिखो। तव्हांखे जिस्म जे कहिड़े हिसे में सूरु आहे उहो लिखी करे तव्हां हिननि खे SMS करे छॾियो ऐं तव्हां उते जेको आहे तव्हांखे अपॉइंटमेंट बि मिली वेंदो। ऐं जेकॾहिं तव्हां लाड़काने में आहियो त तव्हांखे इज़ीली अपॉइंटमेंट मिली वेंदो। जेकॾहिं तव्हां लाड़काने खां कंहिं ॿिए शहर में रहो था त तव्हां उन्हनि खे रिक्वेस्ट बि करे सघो था, त इनशाला दे विल कम एंड ट्रीट यू एज़ वेल। त असां सां गॾु कॉल बि आहे, हिकु ॿी आरफा आहिनि, हैदराबाद मां कॉल आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मां आरफा पई ॻाल्हायां हैदराबाद सां। जी जी, कीअं आहियो अदी? मुंहिंजो सवाल इहो हो कि असल में मूंखे डिलीवरी खां पोइ मूंखे पेन थी वियो आहे, बैक पेन आहे मूंखे 5 साल खां। मां हिन जो को इलाज न करायो आहे ऐं सीरियस बि न खयो आहे हिन पेन खे। छा इहो नुक़सान बि आहे मुंहिंजे लाइ? जी वधीक ही वधीक नॉर्मल पेन आहे, नॉर्मल। हाँ नॉर्मल है, महसूस थींदो आहे पर इलाही न आहे। मगर दिन रात है? जी, ॾींहं जो थींदो आहे कम जे दौरान, ऐं रात में सुम्हण खां पहिरीं बि पेन थींदो आहे, हल्को हल्को महसूस थींदो आहे। देखिए डिलीवरी के बाद, डिलीवरी का पोइ 5% औरतों में घटि या वधीक सूर थिए थो। कंहिंखे सिर्फ़ चेल में थिए थो, कंहिंखे कुनरग वग़ैरह अर्कुनिसा पूरो थिए थो। जी जी, त बेस्ट ही आहे त तव्हां कॾहिं बि असां हैदराबाद में कैंप करियूं, अची ॾेखारे छॾियो। तव्हांजो शायदि इलाज इलाही आसान थिए। तव्हांखे थोरी एक्सरसाइज़िस ॿुधाईंदासीं जो तव्हांखे 5 मिनट रोज़ाना करिणो आहे ऐं कुझु अरसे जी दवाऊं ॾींदासीं। अगर तव्हां इलाज न कयो त थी सके तो ही आहिस्ता आहिस्ता वधीक थी वञे। एज एज जैसे ही बढ़ेगी आपका ये बढ़ सकता है। तो अगर एक चीज को हमें ये भी बताइए कि आप हैदराबाद में कब आएंगे? आप SMS करें हैदराबाद का। अभी हमें प्लान बिल्कुल पता नहीं है। अभी हमने पहला लाड़काना में, क्योंकि ये जो हमारे पेशेंट हैं उनका नाम ले सकता हूँ? नहीं, काजिम भुट्टो साहब, ये इनको इतना आराम आया, इनका बस चलता था कि पूरे सिंध को पेन फ्री कर दे। तो इन्होंने 8 महीने से मेरा सर खा रहे हैं। पहले कोविड ज़्यादा था, ये था वो था। तो अब इंशाल्लाह आप लोग SMS करेंगे, हम लोग उधर की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से रिक्वेस्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह वहाँ आके करेंगे। जी, हमें इंतजार रहेगा। हम दुआ गो हैं कि आप लोग हैदराबाद जल्द से जल्द आएं। और आप दुआ गो रहें कि अल्लाह मेरे हाथ में शिफा दे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शिफा हुई है लोगों को। और आप प्लीज़ SMS करके और हमें रिक्वेस्ट कर दें। थैंक यू अदी, पेन जो ख्याल रखो। अच्छा डॉक्टर साहब, दर्द तो फिर बहुत सारे दर्द हो गए ना। एक दर्द होता है जैसे आपने बात की थोड़ी देर पहले कि मिग्रेन। बेसिकली व्हाट इज मिग्रेन? मिग्रेन इस टाइप ऑफ सिवियर हेडेक जिसके अंदर ब्लड की, मैं बहुत आसान ज़बान में बताना चाह रहा हूँ, ब्लड की सर्कुलेशन जो है जेनेटिकली बाय बर्थ कुछ लोगों में जिनको जाके 15 साल में 20 साल में मिग्रेन होता है, जेनेटिकली वो ऑल्टर्ड होती है और वो इतना सिवियर होता है कि अक्सर लोग, उसकी भी वेरिएशन होती है, किसी को माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सिवियर होता है। जिनको सिवियर होता है उनको एक तो ये साइकिल्स में अक्सर आता है, 5 साल की 10 साल की साइकिल्स में आता है। और जिनको सिवियर होता है उनको कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर अक्सर होता है, धूप, कम नींद, ज़्यादा नींद, भूखा रहना, उससे फिर थोड़ा सा उनको सर में दर्द होता है, फिर इतना शदीद हो जाता है, उल्टी होती है, आंखों के सामने तारे आते हैं,
वो लाइट नहीं देख पाते, शोर नहीं करते, 3 दिन कमरा बंद करके लेटे रहते हैं अंधेरे में। अमेरिकन न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी इस बात पे इत्तेफाक करती है कि अगर किसी को महीने में 3 दफ़ा से ज़्यादा हो तो उसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दे दो, यानी या तो कम हो जाए या तकरीबन ख़त्म हो जाए। और वो आम शाम गोलियां हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर की हल्की गोली ताकि ब्रेन की सर्कुलेशन रेगुलेट रहे, हल्की हल्की गोलियां हैं जो सारी उम्र खाई जा सकती हैं। तो वो 5 साल 10 साल के लिए दे दें। अगर फ़र्ज़ करें किसी को हफ्ते में 1 दफ़ा हो रहा है या हर रोज़ हो रहा है तो वो गोलियां, अच्छा गोलियां एक तरह की होती हैं, अल्लाह ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है। टू सी विच मेडिसिन is effective, you just have to try. There's no other way. अगर किसी को किसी आम गोली से, पैरासीटामोल से नींद आ रही है तो वो डिफरेंट है, किसी को कॉफ़ी पी के सो जाता है तो वो डिफरेंट है। तो हम सिर्फ ट्राई करके बता सकते हैं ना कि आप ये खा सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो लोग समझते हैं कि अच्छा वो 5 साल 10 साल जब वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आम गोलियां हैं, लेकिन जो आम पेन किलर्स हैं जिनको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे रहे हैं वो 5 साल 10 साल नहीं खाई सकते। डॉक्टर साहब यहाँ पे भी कॉल ले लेते हैं। जी। हमारे साथ कॉल है रज़ा आहन कराची में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, इशू तो ऐसा है कि मुझे शायद किसी गायनेकोलॉजिस्ट से अपनी वाइफ को विजिट करवाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा मैं आपसे भी राय ले लूं जी। क्योंकि आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट कि दिस इशू इज विद मी और विद माय वाइफ। हमारी शादी को 5 साल हो गए। आई एम हैविंग 1 बेबी माशाल्लाह, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू बी कंसीव्ड अनदर बेबी। अच्छा, इसके लिए माशाल्लाह इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स पाकिस्तान में बहुत हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम ले सकता हूँ? जी बिल्कुल। अच्छा, तो नहीं मैं इजाज़त ले लूँगा। हर टीवी की पॉलिसी होती है। नहीं। अच्छा, तो एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और उसके अंदर भी जो है वो बहुत अच्छा यानी टॉप इनफर्टिलिटी डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह से पूरे शहर में इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जिसके अंदर आप चेक कराओ, आप अपनी वाइफ को चेक कराओ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। 100% रिजल्ट सिर्फ अल्लाह दे सकता है, लेकिन 80-90% लोग माशाल्लाह कंसीव कर जाते हैं। आई होप कि आपको आपके सवाल के जवाब मिल गया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जीअं मिग्रेन जी ॻाल्हि पई थी, इन तरह सां जेको आहे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेको आहे पेन्स स्टार्ट थींदा आहिनि, उन सां जेको आहे तव्हांजो ब्लड प्रेशर हाई थियणु शुरू थी वेंदो आहे या समटाइम्स तव्हांखे एंज़ाइटी फील थियणु शुरू थी वेंदी आहे सूर सां गदगद। ऐं उन खां अलावा इहो थींदो आहे त तव्हांजी पल्पिटेशन जेको आहे उहा तमामु घणी हाई थी वेंदी आहे। व्हाट अ गुड वे टू आस्क। देखिए, मैं माइग्रेन में भी कुन रग में भी आम जो कुन रग थिए थी हुनमें छा थिए तो त चेल जो चेल आहे हिते पेट लगियल आहे, यहाँ पेट लगा हुआ है, ये कमर का पिछला हिस्सा है। जी। नॉर्मली हमारे इस मोहरों पे सबसे ज़्यादा खड़े होके या वॉक करते हैं प्रेशर होता है। हाँ। या 2 मोहरों के बीच में नर्व रूट, नर्व की जो जड़ होती है उसमें स्पेस कम हो जाती है या डिस्क हर्निएट होती है। L4 L5 का पेन कोई माने नहीं रखता जी। बहुत सारे लोगों को, खुद मेरे को भी L4 L5 डिस्क है, अल्हम्दुलिल्लाह पेन नहीं है। तो अगर आप कहते हैं कि मुझे L4 L5 का मसला है, ये डॉक्टर को कुछ नहीं बताता, पेन का कोई टेस्ट नहीं है। लोगों को सालों साल डिस्क दबा रही होती है नर्व पे, लेकिन उनको पेन नहीं होता। जब रगड़ लगती है रग को, मैं पूरा डिटेल मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा वरना वो हो जाएगा, तो रग की जड़ पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। वो सूजन जहां रग जा रही है वो ट्रेवल करती है। सबसे कॉमन सूजन L4 L5 की है,
लेकिन कभी कभी ऐसे भी मरीज आते हैं जिनको एक तरफ डिस्क होती है और दूसरी तरफ पेन होता है। आप एमआरआई को ट्रीट नहीं करेंगे, आप मरीज को ट्रीट करेंगे। तो अब माशाल्लाह बहुत सा अच्छा, जब बहुत सिवियर दर्द होता है, यानी कोई आदमी करवट भी नहीं ले सकता। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट वन लेडी, हिकिड़ी लेडी मां फॉरगेट नथो भुली नथो सघां, हू एतिरी अनकंफर्टेबल हुई त हू क्रॉल करे आई, चई न मां वेही थी सघां, न मां व्हीलचेयर ते वेही सघां थी, मूंखे बस पाणी हल ॾियो। त एतिरी अनकंफर्टेबल हुई। अल्लाह जो घणो शुक्र आहे जो उनखे शिफ़ा मिली माशाल्लाह। त जो सोजण थिए थी उनजो, अच्छा जॾहिं तव्हांखे एतिरो सिवियर पेन जो थिए त हुन में तव्हांजे जिस्म में नॉर एपिनेफ्रिन केमिकल निकिरे थो, जंहिंसां तव्हांजो हार्ट रेट इलाही तेज़ थो थी वञे, एंज़ाइटी थी थिए, हार्ट रेट तेज़ थिए थो, ब्लड प्रेशर शूट थिए थी, इंसुलिन घटि थी वञे, शुगर अप थी थिए। हिन लाइ वॾे एज जे माण्हुनि में सिर्फ़ु सिवियर पेन मां, वधीक सूर मां हार्ट अटैक ऐं फालिश थी थो वञे, छो ही सभु ही केमिकल जा हिस्सा आहिनि। पोइ जॾहिं तव्हांजो हार्ट रेट वधीक थो थिए, एंज़ाइटी थी वधीक थिए, त एंज़ाइटी में हिकिड़ो ॿियो केमिकल रिलीज़ थिए थो जो तव्हांजा पठा जकड़ाए थो वठे, तव्हांखे स्पैज़म थो थिए। स्पैज़म में तव्हांजो पेन अञा वधीक थो थिए, इंक्रीज थो थिए, ही साइकिल शुरू थी वञे। सही। पेन, एंज़ाइटी, स्पैज़म, मोर पेन, मोर एंज़ाइटी, मोर स्पैज़म, इन साइकिल के ब्रेक करणु ज़रूरी आहे। हाणे देखो लेडी, सेकेंड लेडी हैदराबाद मां कॉल कई हुई, माशाल्लाह हू एतिरे वधीक पेन में न आहे, जल्दी इलाज कराए छॾंदी त इंशाल्लाह जान छॾे वेंदी। पर इलाही घणा माण्हू रोज़मर्रा जी मामूली शयूं बि नथा करे सघनि, छोकी गोॾे में सूर आहे, चेल में सूर आहे, ऑफिस नथा वञी सघनि, ड्राइव नथा करे सघनि, टंग सुन पई थिए, माइग्रेन आहे, 3-4 ॾींहं जो आहे हू। यहाँ पे भी कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाकी आयो, ठीक आयो? फर्स्ट क्लास है। अभी मूंखे डॉक्टर साहब ने ॻाल्हाइणो आहे त इहो उमिरि असांजी 65 साल उमिरि आहे मुंहिंजी। जी जी। मूंखे गोॾनि में सूर थो रहे ऐं चेले में सूर थो रहे। गोॾनि में सूर आहे, घणे अरसे खां आहे? ये 2 महीना खनि थींदा ते लाड़काणो असां ॾेखारे वठूं। हा हा। पोइ माना सूर कोन थो घटि थिए, मेडिसन बि हली आहे, इहो बि। अच्छा अच्छा। अदा एक्सरे थियो, छा चई डॉक्टर? ऑस्टियोआर्थराइटिस आहे? एक्सरे थियो सर, हुन माना चयो त इहो सूर ख़तमु थींदो, वरी हुन फिजियोथेरेपिस्ट ॾे मोकिलियो हुई। जी जी जी। कुझु सूर बहितर थियो फिजियोथेरेपी में? न सूर त कोन घटि थियो आहे अञा ताईं। अच्छा, तव्हां भले हू जेको नंबर हले पियो न उते व्हाट्सएप ते एक्सरे मोकिले छॾिजो, असां तव्हांखे बेसिक इंफॉर्मेशन ॾेई छॾंदासीं। सूर जी जेको दवाऊं खाइनि पियूं, सही सभु खाइनि पियूं। ज़मीन ते वेही थी सघे या न? न ज़मीन ते न। घणे अरसे खां ज़मीन ते न आहे वेठी? सर लॻभॻि माना 3-4 महीना थी विया। 3-4 महीना थी विया आहिनि। 3-4 महीना आहिनि। हिन वक़्तु इलाज कराइणु इलाही ज़रूरी आहे। जी। इस वक्त अगर सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है, तो उर्दू समझो था ना? जी। समझो था ना? था समझो? समझो। हेलो। जी 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 जी। तव्हां सिंधी में मूंखे जी जी। त ईअं आहे कि 6 महीने के अंदर अगर अपना इलाज कराए छॾंदी त इंशाल्लाह आराम अची वेंदो। सभिनि खां कॉमन शइ जो गोॾे में आहे, हू हड्डी पे हड्डी बैठ जाती है, हड्डी ते हड्डी वही थी रहे, ऐं जॾहिं माण्हू हले थो त हू रगड़ थी खाए। हिन में माइल्ड थिए थो, यानी हल्को, मीडियम ऐं सिवियर। सिवियर जो बेस्ट इलाज 15 साल तव्हां पेन फ्री तव्हांजी अमा थी वेंदी अगर तव्हां टोटल नी रिप्लेसमेंट किसी अच्छे डॉक्टर से करा लो। वक्ती आराम के लिए 6 महीना साल। आजकल मुर्गे की कलगी से चिकनाहट निकाल के, मुर्गे के छा था चवनि? मुर्गो एक कलगी के छा था चवनि? दिमाग न, हू जो मथे ते रेड थिए थो, असां रूस्टर्स कोम बि चवंदा आहियूं सिंधी में। अलाए छा चवंदा आहिनि। त हुनखां हिकिड़ी शइ कढी आहिनि जेके
फिर उसको और प्रोसेस किया है, अच्छा और अब उसके चिकनाहट वाले, कोई दवाई नहीं है, चिकनाहट वाले इंजेक्शन आ गए हैं। अच्छा जो हर आपको 6 महीने का आराम देते हैं। सही। और पहले तीन लगते थे हर हफ्ते एक, अब एक वाला आ गया है। और हमने कुछ तो फ्री सैंपल्स मंगाए हैं उधर लाड़काना में, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो 32,000 है। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर हमारे सैंपल्स खत्म हो जाएं तो वो 15,000 में हमको गोडे में लगन गोडों में सुन करके लगती है, पता भी नहीं चलता। ठीक ठीक। पेन मैनेजमेंट वाला अगर सुई लगाए जी जी जी। और अगर इंसान को तकलीफ हो तो पेन मैनेजमेंट का फायदा क्या? फायदा क्या? गोश्त में लगती है। अच्छा, अगर वो चाहती हैं कि इसका चिकनाहट वाला इंजेक्शन 1-2 साल चले, तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट दवाई 3 मिनट की वर्जिश रोजाना दर्द जाने के बाद करें। सही। देखिए, मुझे इंजेक्शन लगाने का शौक है, आप हर 6 महीने आओगे मैं लगा दूंगा, लेकिन अम्मा की तबीयत बेहतर रहेगी अगर वो वर्जिश हम सब सिखा देंगे। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है, हम हर चीज़ आपको सिखा देंगे। लेकिन ये है कि ट्रीटमेंट घुटने का ये है, अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है या तो ऐसी गोलियां खाएं जिसके साइड इफेक्ट नहीं हो, या चिकनाहट वाला इंजेक्शन लगाएं, लेकिन ट्रीटमेंट आपके हाथ में, हम वक्ती पेन गायब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ठीक, मूंखे उम्मीद है तव्हांखे तव्हांजे सवाल जो जवाब मिली वियो हूंदो ऐं तव्हां डॉक्टर साहब जी प्रॉपर ॻाल्हि सम्झी विया हूंदा। ऐं वक़्तु आहे हिकिड़े ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, वे तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं असां सां गॾु कॉल आहे दुआ जी हैदराबाद मां। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कीअं आहियो आपी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो, दुआ कीअं आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। तव्हां प्यारी पई लॻी आपी। ओ थैंक यू, तव्हां बि प्यारा आहियो इलाही। मां तव्हांखे ॾिठो न आहे पर आई एम श्योर तव्हां प्यारा हूंदा। आपी तव्हां मूंखे ॾिठो त न आहे। तॾहिं त चवां थी न, ॾिठो न आहे पर मूंखे यकीन आहे त तव्हां प्यारा हूंदा, छो छोकिरियूं सभु प्यारियूं हूंदियूं आहिनि। हा आपी बिल्कुलु आहे, छोकिरियूं पाण गॾु थी तारीफ़ बि पंहिंजी कंदियूं आहिनि। हा सही जी। दुआ छा चवणु चाहींदव? तमामु सुठो आहे प्रोग्राम आपी। मां त रेगुलर एॾो वेट कंदी आहियां, तव्हांजो केतिरो ॾेई छॾींदी आहे 3 बजे आई। अरे थैंक यू सो मच। तव्हांजी मोहबत आहे, तव्हांजी दुआउनि जे करे असां हिते वेठा आहियूं। जी अदी। हा हा आपी, मां गानो ॿुधायां? जी जी ॿुधायो ॿुधायो। दुखियो दर्द आहे दवा खे छॾियो था, दुखियो दर्द आहे दवा खे छॾियो था, किरी परच हाणे अला पी परच हाणे अना खे छॾियो था। आपी जी जी मुंहिंजे नंढड़े भाउ सां ॻाल्हाईंदव? जी जी ॾियोसि। हेलो, वालेकुम वालेकुम सलाम। केरु पियो ॻाल्हाए? मां त अली हैदराबादी। अली? अली हैदर। अली हैदर, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? कीअं लॻो पियो आहे? हा, कहिड़ी क्लास में पढ़ंदा आहियो? गानो ॿुधाए? अच्छा, गानो ॿुधायो भला। हेलो, थैंक यू पंहिंजो ख़्यालु रखिजो अली। दुआ पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़। ऐं हिन वक़्तु असांखे डॉक्टर साहब सां गॾु हिकु ॿी डॉक्टर जॉइन कयो आहे। शी इज़ अ फीमेल डॉक्टर। उन्हनि जो मां हिते तव्हांखे इंट्रोडक्शन कराइणु चाहींदसि। असां सां गॾु हींअर आहिनि डॉक्टर फ़रहीन अली, डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज़िज़ कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन्फेक्शियस डिजीज़िज़ NICVD। त उन्हनि सां बि खोड़ सारी कचेरी कंदासीं, उन्हनि सां भी इलाही शयुनि जे बारे में हिते जेको आहे पुछंदासीं। त उन्हनि खे वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं आज बहुत ज़्यादा फंबलिंग कर रही हूँ। आपके पास इसका कोई इलाज है? आई थिंक हम सब करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं, ऐसी जो चीज़ें आती है ना, मैं इतना फंबल करती हूँ कि फिर अगला बंदा सोचता है कि यार ये पढ़ी लिखी जाहिलों वाली हरकतें क्यों करती है। होता है। सो कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, आप यहाँ पर आई हैं। और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्यों ना यहाँ पे गाना एंजॉय किया जाए, क्या कहते हैं आप?
क्योंकि अभी डॉक्टर साहिबा आई हैं, उनसे भी बहुत सारी हमें गुफ्तगू करनी है। तो शोएब भाई क्या सुना रहे हैं आप अभी हमें? एक कलाम जी जी, कलंदर पाक। अरे वाह। या अली मुश्किल कुशा अली, है बेकसों की अमा वारिसो इनोमा, तुमसे मांगेंगे मौला तुम ही तो दो। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शौबास कलंदर। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शौबास कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, शिवानी लाल कलंदर, अली दा पहला नंबर, गू अली शाह कलंदर, राबिया बसरी कलंदर। हो लाल मेरी, लाल मेरी दुनिया से ना डरता हूँ, दुनिया से मैं लड़ लूँगा, मैं वजद के आलम में सबसे झगड़ लूँगा। सब वलियों सब वलियों को एक सफ में खड़ा कर दो, मैं लाल साईं को आंखें बंद करके पकड़ लूँगा। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन आयो मला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर। दमादम 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 मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, वो अली शाह कलंदर, सेवाणी लाल कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, वो अली शाह कलंदर, शिवानी लाल कलंदर। मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, मन कुंतो मौला फहाजा
आलियन मौला वेरी नाइस, मज़ा आ गया। कैसा लगा आपको डॉक्टर साहब? माशाल्लाह वेरी नाइस। आपको कैसा लगा? मैं तो अभी तक वजद में हूँ। ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी कि जीअं त आर्थराइटिस आहे ऐं शैटिका पेन आहे ऐं जेको इन में ॿियो बि मिक्स जेको पेन्स थियनि था, असांजे व्यूवर्स खे इन्हनि पेन्स जे बारे में का ख़बर ई न आहे, त तव्हां थोरो इनखे गाइड करणु चाहींदव? पहली चीज़ जो बहुत कंफ्यूजिंग है लोगों के जहन में कि लोग समझते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से दर्द होता है, विटामिन डी नहीं लो तो दर्द होता है। इंजेक्शंस आते हैं हर 3 महीने और साल के लगाने के, महंगे महंगे, उनसे दर्द होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का दर्द जब होता है जब फ्रैक्चर होता है, जब बहुत लेट हो चुका होता है। ओह अच्छा अच्छा। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, माइग्रेन, यूजुअली ऑलमोस्ट ऑलवेज उसका ऑस्टियोपोरोसिस से कोई ताल्लुक नहीं। यू एग्री? अच्छा। जी हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज बहुत ज़रूरी है, एक बीमारी है। सबकी विटामिन डी नॉर्मल होनी चाहिए ताकि बोन स्ट्रॉन्ग रहे। कोई लेता नहीं है। दुनिया में 1 बिलियन पॉपुलेशन की कम है, कोई इतनी ले लेता है कि गुर्दे की पथरी हो जाती है। एक बैलेंस होता है ना, हम तो जो मिलता है बस लेते जाओ। सही। आम आदमी को अगर किसी डॉक्टर ने 4 गोलियां लिख के दी 2 लाख यूनिट की, और मेरे पास आते हैं मरीज, वो गोली खाते हैं, उनको थोड़े आधा घंटा आराम आता है, वो समझते हैं कि शायद दर्द की गोली है, वो 40 खा के किडनी स्टोन्स के साथ आ जाते हैं। तो ये दर्द अलग चीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस अलग चीज़ है। जो साल के 3 महीने के इंजेक्शंस लगते हैं वो भी 3 साल तक लगते हैं, सारी उम्र नहीं लगते हैं, क्योंकि उसके ज़्यादा लगाने से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इंसान है ऐसा, जो थोड़ा लगता है वो समझ। और पता है क्या है, दर्द के जो ज़्यादा दर्द के सीवियर दर्द के मरीज़ होते हैं वो कुछ भी कर लेंगे। मेरे पास एक मरीज आया था, कहता था अभी अभी सर्जन को बुलाओ और मेरी टांग कटवा दो। अल्लाह अकबर। ये उसके वर्ड्स होते हैं। तो जब इतना ज़्यादा दर्द होता है, अमेरिका में आम दवाएं नहीं मिलती दर्द की, पैरासीटामोल हर जगह मिलती है। तो एक मरीज 2 गोली खाई, दर्द नहीं गया, 2 गोली खाई, 40 गोलियां खाई, लिवर फेलियर हो गया, हॉस्पिटल आ गया। तो ये मरीज का भी कसूर नहीं होता है। इसीलिए डॉक्टरों को दर्द को अहमियत देनी चाहिए। हम अहमियत नहीं देंगे तो ये जाके दूसरे अस्पताल जाएगा, इसका खर्चा भी बढ़ेगा और ये पता नहीं क्या कर ले अपने आप को, इसकी गोलियां खा के इसको अल्सर हो जाए। और दूसरी चीज़ जो आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मैंने आपको जैसे बताया, मेरे 3 क्लास फेलोज़ और 3 रिश्तेदार कोविड की वजह से इंतकाल कर चुके हैं। और हम डॉक्टरों में बहुत सारे हमारे कोलीग्स हमें छोड़ के चले गए। दुनिया में कुछ हुकूमतों ने कुछ अच्छा किया, बुरा किया, मगर फिर भी बहुत किया। आम आदमी ने मास्क तक नहीं लगाया, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। वैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लिटरली यू गाइज आर फाइटर्स। आप लोगों को मैं सलाम पेश करती हूँ कि उस वक्त में भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। सीरियसली, मतलब यू आर द बेसिकली यू आर द मेन हीरोज़। और मैं डॉक्टर फरीन अली को सैल्यूट करता हूँ कि मुझे इतना पता नहीं होता था, और मैं इनको जब भी मैसेज करता था कि मेरे दोस्त के साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे फलाना पेश है, यूँ रिस्पॉन्स आता था। रात के 2 बजे हों, सुबह 4 बजे हों, मतलब हर कोई जिहादी है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी जिहादी है। तो और अभी ये है कि हम लोग कैंप में, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग उन्हीं को देखेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई हुई हो। अब लोगों को वैक्सीनेशन के बहुत सवाल आते हैं। डॉक्टर साहब भाई ये क्या रीज़न है कि मतलब सिर्फ वैक्सीनेटेड को ही आप ट्रीट क्यों कर रहे हैं? बहुत सी चीज़ें, अगर आप थोड़ा सा पीछे हट के ये देखें कि हमने ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं इस बीमारी से लड़ते हुए। हमने कितने लोगों को
लूज़ किया है, क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, कितने डेथ्स हुई हैं? थोड़ा शायद आपके माइक में प्रॉब्लम हो रहा है, हम तब तक डॉक्टर साहब से बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब इहो मूंखे ॿुधायो त जीअं काफ़ी हद ताईं माण्हुनि खे रिलीफ मिली बि वेंदो आहे सूर खां या इलाही शयुनि खां, त उन खां पोइ बि हू पंहिंजी दवा खे डिसकंटिन्यू न कंदा, उनखे कंटिन्यू ई रखंदा, चाहे उन्हनि खे रिलीफ मिली ई छो न वियो आहे, पर हुननि जे ज़हननि ते हिकिड़ो वहम हूंदो आहे त असां दवा बंदि कंदासीं त असांजो सूरु वापसि अची वेंदो, पर मे बी ईअं न बि हुजे। जिनको शदीद दर्द होता है, जैसे वधिक सूर थिए तो वो क्या करते हैं कि उनको, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनको फ़र्ज़ करें हमने इंजेक्शन लगाया, उनका सूर चला गया, वो अगले 6 महीने तक डरे डरे रहते हैं कि हमको दर्द ना हो जाए, हमको दर्द ना हो जाए, इतने डरे डरे रहते हैं, इतने डरे डरे रहते हैं। और वो जो उनकी तकलीफ़ होती है ना 2-3 दिन की या 1 घंटे की, या वो बस खौफज़दा रहते हैं कि वो उनको वापस नहीं आ जाए। बेस्ट ये है कि हमारे पेन मैनेजमेंट का एक ख़ास काम है कि लोगों को काउंसलिंग करना, उनको समझाना, उनको बताना। तो हम लोग पेशेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता वीन ऑफ कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारे मरीज़ अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद अगर 10 साल नहीं तो 2 साल 5 साल, जो लंबे अरसे का दर्द है वो एक बीमारी है और उस बीमारी का क्योर नहीं है, ब्लड प्रेशर का क्योर नहीं है, किडनी डिजीज़ का क्योर नहीं है, मगर उसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। 2 साल 5 साल 10 साल के लिए आराम आ जाता है और फिर जब दोबारा हो जाए तो दोबारा उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो जो लंबे अरसे का ट्रीटमेंट है उसके लिए बाकायदा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ की जाती है, एक्सरसाइज, दवाएं, इंजेक्शन, और जब दर्द छोड़ जाए तो काउंसलिंग करके पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता दवाएं कॉन्फिडेंस से रुकवा दी जाती हैं और बोला जाता है जब दोबारा दर्द आए ये प्रिकॉशंस ले लो, झुक के वज़न नहीं उठाना, एक्सरसाइज जैसे आप बोल रही थी 10 मिनट की वॉक, बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं। जी बिल्कुल। जी व्यूवर्स, तो वक्त हुआ एक ब्रेक जो जल्दी वापस आ जाओ। वेलकम बैक व्यूवर्स, बेहद तव्हां सां हाज़िर आहियूं। डॉक्टर फरहीन भी हिते मौजूदु आहिनि। जी उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल थी रही पर कुझु टेक्निकल इशू थी वियो त उन्हनि जो वॉइस जेको आहे न अची सघी ही, इन जे करे जेको आहे असांखे जल्दी जल्दी ब्रेक वठणी पई। त डॉक्टर साहिबा सां जेको मां ॻाल्हाइणु चाहींदसि वरी हीअं। अच्छा सॉरी डॉक्टर साहिबा, वो थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ होते रहते हैं, तो मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे दोबारा कि ये जो कैंप वाला जो सीन आप लोगों ने लाड़काना में रखा है, तो उसमें वैक्सीनेटेड ही क्यों? तो इसी बात पे मैं उस वक्त थोड़ा सा वो बैकग्राउंड जब हम थोड़ा सा रुके थे बीच में कि इस पैंडेमिक में या इस बीमारी के ख़िलाफ़ प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास सिर्फ चंद ही कुछ चीज़ें हैं, कुछ चंद ही तदाबीर हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो यही कि हम अब भी इन्फोर्स करेंगे कि आप मास्क पहनें, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, ये जो बिल्कुल भीड़ इन जगहों पे ना जाएं, अब भी इन स्पाइट ऑफ दैट। लेकिन जो वाहिद चीज़ है जो बहुत कामयाब है, पूरी दुनिया में कामयाब है और यहाँ पे भी हुआ है, वो वैक्सीन है। लेकिन वैक्सीन के ख़िलाफ़ और वैक्सीन के अगेंस्ट इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, इतने सारे फियर्स हैं कि लोग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये वैक्सीन अवेलेबल करवाई गई है एंड वेरी गुड क्वालिटी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, लेकिन लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। मगर क्यों? इसका रीज़न क्या है? इंजेक्शंस तो हर कोई लगवाता है ना, मतलब आपको फीवर होता है या कोई अल्लाह न करे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो हम तो हॉस्पिटल भागे जाते हैं फ़ौरन इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो बल्कि दुनिया में आई थिंक पाकिस्तान नंबर 1 या 2 है इंजेक्शन लगाने के। हम बहुत ज़्यादा टीके में बिलीव करते हैं। हाँ, वो तो आप सही कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा करते हैं। आम आदमी जाता है ग्लूकोज का टीका लगा दो, पेन का टीका लगा दो, इंजेक्शन से सही होगा। भाई मैं ऐसे मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता, बहुत अब्यूज होता है। तो ये मेडिसिन कह रही हूँ, ये वैक्सीन के लिए क्यों भागते हैं लोग? ये अगेन मिस इन्फॉर्मेशन, ये हमेशा से, ये सिर्फ कोविड की वैक्सीन के अगेंस्ट नहीं है बल्कि बहुत सारे बाकी वैक्सीन्स भी जो है। आप अब तक देखें दुनिया में पोलियो सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, बाकी पूरी दुनिया से पोलियो जो है इरेडिकेट हो गया है। ठीक है, हम अगर आप बेसिक चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस भी आप देखें, बीच में कुछ दिन पहले हमने टाइफॉइड वैक्सीन बच्चों के लिए
जब टाइफॉइड की आउटब्रेक्स हो रही थी लाड़काना में, कराची में, ऑल ओवर, लेकिन वो वैक्सीन बच्चों को, स्कूल कैंप्स लगी थी, लेकिन फिर भी वैक्सीन के अगेंस्ट एक फियर है, एक बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है कि ये किसी तरीके से गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है, कोई वेस्ट का कोई एक साजिश है कि किसी तरीके से हमें कंट्रोल करना, चाइल्ड बर्थ को फर्टिलिटी को कम करना, ऑल ऑफ दिस की एक मिस इन्फॉर्मेशन है। आप इसमें भी देखें वो कह ये रहे भी हैं, एक, सॉरी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगी क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स मुझे मिली हैं, स्पेशली जब मैं वैक्सीन सेंटर गई थी, तो टाइम थोड़ा मुझे लगा, वहाँ पे लाइंस लंबी थी, तो वहाँ पे 2-3 लड़कियों से कुछ बातें हुई तो वो डर बहुत रही थी। उनका यही कहना था कि आई डोंट नो कि हम लोग आगे कंसीव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, 2 साल बाद मर जाएंगे, ये रूमर्स बहुत हैं और स्टिल लोग बिलीव कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। हम बहुत इजीली, जहाँ पे सोशल मीडिया एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन आई थिंक इस पैंडेमिक में सोशल मीडिया की बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आई है, बिकॉज इतनी जल्दी से, और हम लोग के भी एंड ऑल ऑफ अस आर इक्वली टू ब्लेम कि हम बहुत इजीली अनवेरिफाइड चीज़ें हम सुनते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, सुनते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड करना बहुत आसान है, यू नो, हमने बिल्कुल अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स को फॉरवर्ड कर दिया, एंड कभी उसकी जो मतलब सच्चाई है या उसकी सदाकत को हम मतलब प्रूव करने, वेरीफाई, प्रॉपर सोर्सेज से वेरीफाई नहीं करते हैं, एंड हम फॉरवर्ड करते। तो इस कदर की ये जो आप कह रहे हैं 2 साल बाद लोग मर जाएंगे वैक्सीन के बाद, या वो जो मैग्नेटाइज, वो वीडियोस वर द फनीएस्ट, मतलब वो तो एक हद हो गई थी ना, मतलब कि वो मैग्नेट है, वो मैग्नेट बन रहा है और आपकी सारी चीजें, आई थिंक ये चीज़ें, और इन चीज़ों को देख के अगर आप आम जो नॉन मेडिकल या वैसे भी आप लोग, इवन मेडिकल कम्युनिटी में भी बहुत सी रेजिस्टेंस है वैक्सीन्स के अगेंस्ट, और एक ये भी डर था आई थिंक कोविड के लिए कि जब भी हमें पता है कि जब कोई वैक्सीन बनता है तो वो बहुत साल लगते हैं एक वैक्सीन को बनाने में, लोगों के दिल में इसमें भी बहुत डर था कि इतनी जल्दी एक वैक्सीन तैयार कैसे हो गई, और आ भी गया, लेकिन इसके बहुत से वजूहात थे, और ये लेकिन अपनी तमाम जो स्टेप्स हैं, जो आप कह लें जो प्रॉपर तरीका है, जो फेज़ 1 ट्रायल्स हैं या 2 या 3 ट्रायल्स हैं, उसे गुजर के आया है। ऐसा नहीं कि इसकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, सही, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हुई है, बट एवरीथिंग को स्पीड अप करना पड़ा क्योंकि हम एक पैंडेमिक के बीच में। सही। डॉक्टर साहब, दूसरा ये पूछना चाहूँगी कि वैक्सीन के बाद के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या तो उनके फ़वाइद जो भी हैं चीज़ें, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। So पहले विल गो विद बैड न्यूज़ फर्स्ट, फिर विल गो विद गुड न्यूज़। या श्योर। सो बैड न्यूज़, अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स देख लें तो साइड इफ़ेक्ट्स एक्चुअली वैक्सीन के, क्योंकि अब तो कितने लाखों करोड़ों लोगों को लग चुकी है, तो डेटा ऑन इवॉल्विंग है, कंटिन्यूसली आ रही है, एंड बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है साइड इफ़ेक्ट्स पे। जो इन जनरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत टिपिकल हैं, जैसे थोड़ा सा बुखार हो सकता है वैक्सीन के बाद, थोड़ा सा जैसे जहाँ पे वैक्सीन लगी है वहाँ पे दर्द हो, दैट्स कॉमन, एंड दैट वो सेटल डाउन हो जाता है। बीच में 1-2 वैक्सीन्स के साथ ये कंसर्न आया था, कुछ स्लाइटली मोर सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे एस्ट्राजेनेका के साथ बीच में आया था कि कहीं को क्लॉट्स के लिए, लेकिन अगेन अगर आप डेटा को देखें तो वो नंबर्स बहुत कम हैं, और इतना ही नंबर्स हैं जो किसी आम वैसे भी अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में भी होता, ठीक है। और अगर आप वैक्सीन की इफादियत, अगर हम गुड न्यूज़ पे आ जाते हैं तो वैक्सीन की इफादियत प्रूवन है, ठीक है। तमाम वैक्सीन्स जो हैं उनका मेन रोल ये था कि वो सीवियर डिजीज़ को प्रिवेंट करें, यानी कि पेशेंट्स अस्पताल में दाखिल ना हो, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े और अमवात ना हो, ठीक है। और ये तमाम वैक्सीन्स जो हैं ये चीज़ को प्रिवेंट करते हैं काफ़ी हद तक, ऑलमोस्ट, मीनिंग येस ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होते हैं, हो सकता है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं आपको एक माइल्ड इन्फेक्शन होके आप सेटल डाउन हो जाएं, ठीक है, लेकिन बाय फार सीवियर डिजीज़ और डेथ को इस वैक्सीन ने प्रिवेंट किया, ऑल ऑफ देम, ओके, ऑल ऑफ देम। और डॉक्टर साहब, वो जो एक टाइम था पैंडेमिक वाला, जो आज से हम कोई 1.5 साल पीछे चले जाएं, अब तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं, हाँ। तो वो जब एक स्टार्ट था, एक फियर था, और आप लोगों की जो जॉब्स थी बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी, डे नाइट आप लोग लगे हुए थे लोगों की जानें बचाने के लिए, और आप लोगों ने अपने घर बार को पीछे छोड़ दिया, अपनी फैमिलीज़ को पीछे छोड़ दिया, बच्चों को नज़रअंदाज कर दिया। वो टाइम आपका कैसा गुजरा, क्या उस वक्त आपने देखा? मैं चाहूँगी कि वो भी थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। वो आई थिंक मैं इन्फेक्शन डिजीज़ की डॉक्टर हूँ, तो ऑब्वियसली हमने इन्फेक्शंस तो बहुत किस्म के देखे हैं, चाहे आप
क्रीमन कॉन्गो भी देखते हैं, डेंगू, ये सब कुछ, HIV, ये सब हमने देखे हैं। लेकिन इस बीमारी के साथ एक ख़ास ये चीज़ थी, बिल्कुल नहीं थी हमारे लिए, हमारे पास इसके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। ये इन्फॉर्मेशन हमें अब 1.5-2 साल में इतनी एक्यूमुलेट हो गया है कि एग्जैक्टली, क्योंकि पूरी दुनिया में डेटा हमें पता चलता है, तो उससे अब हम एक कंफर्ट लेवल पे आ गए हैं कि किस तरह फैलता है और किस तरह नहीं फैलता है। शुरू में वो क्लैरिटी नहीं थी, एक डर था कि चीज़ों से, हर चीज़ से हम इससे फैलेगा। हम अस्पताल से आते थे तो लिटरली जो हम ये बात करते थे थोड़ी देर पहले कि बैक डोर में जूते उतार के एक सीधा बाथरूम की तरफ एक दौर था कि यू टेक अ बाथ, यू कपड़े बिल्कुल गर्म पानी में धोएंगे एंड किसी से बात तक नहीं करेंगे जब तक कि हम बिल्कुल नहा के वापस बाहर ना निकलें। लेकिन अब थोड़ा सा एक कंफर्ट लेवल आ गया है कि एक तो प्रॉपर हमें समझ आ गई, प्रॉपर शुरू में फैसिलिटीज़ भी नहीं थी अस्पताल में। PPE जिसको हम कहते हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जो गाउन्स, ग्लव्स वगैरह, उसकी भी कमी थी क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन पूरी दुनिया को ज़रूरत पड़ी, तो उसकी अवेलेबिलिटी कम थी। अब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट इन पाकिस्तान वी वर वेरी लकी, में अवेलेबिलिटी भी ऑन टाइम हो गई थी काफ़ी हद तक। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आया, हमारे भी अपनी कंफर्ट लेवल बढ़ती चली गई कि what is truly the way it spreads and what's probably less likely, तो अब बेहतर माशाल्लाह। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग इंशाल्लाह कैंप्स के अंदर पहले प्रायोरिटी फुली वैक्सीनेटेड को, और दूसरी अगर हमारे पास जगह बची फिर सिंगल डोज जिसने लगाई हो, सही, और नादरा से कंफर्म करके ID कार्ड इसलिए मांग रहे हैं कि नादरा कंफर्म करेगी तो अपॉइंटमेंट मिलेगी, सही, वरना डॉक्टर फरीन मुझे बहुत डांटेगी। नहीं, हमारी हेल्थ, हमारे घर वालों की हेल्थ, हमारे मरीज की हेल्थ, उसके घर वालों की हेल्थ, वहाँ जितने भी आएंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे इन्फेक्शंस की आप बात कर रही हैं, यू आर द स्पेशलिस्ट इन द इन्फेक्शन डिजीज़ेस, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैल चुका है और लोग इसका ख्याल नहीं कर रहे, क्या करना क्या चाहिए? क्या पकड़ के सबको मच्छरदानी के अंदर बिठा देना चाहिए? स्प्रेज तो घरों के अंदर मैंने देखा है कि आजकल ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं, मच्छर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मज़े से घूम रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। और जब एक छोटा सा मच्छर अपना काम करके जाता है, 104 बुखार लेकर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं और डॉक्टर जब कहता है कि आपके तो प्लेटलेट्स कम हो गए, आपने तो ICU में शिफ्ट होना है, फिर हम सर पकड़ के बैठते हैं। और अफसोस की बात ये है कि एक मतलब अच्छे लिखे पढ़े 2 साल पहले उस वक्त हॉस्पिटल पहुंचे जब उनकी नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, और इट्स टू लेट। आप बिलीव करें, 2 साल पहले मुझे हुआ था और शदीद पेन मुझे बॉडी के अंदर और 104 बुखार था। इतना दर्द था मुझे डॉक्टर साहब, आप यकीन करें कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जुम्मे का दिन था, 2 बज रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ। और आई रश टू द हॉस्पिटल, और वहाँ पे मुझे जब डॉक्टर ने कहा कि आपके प्लेटलेट्स जो हैं 20,000 पे हैं, लेकिन ये रिकवर हो सकते हैं। बिल्कुल रिकवर कैसे हो सकते हैं कि आपने पपीते का जूस पीना है, पत्ते का, जो कि मैंने लिटरली 2 से 3 सिप पियोगे, आई जस्ट स्टार्टेड वोमिट। दैट इज माय थिंग। और उसके बाद मैंने क्या किया, देसी टोटका, कि मैंने ग्रीन एप्पल्स का जूस पिया सुबह शाम, एंड आई रिकवर विद इन डॉक्टर साहब को ज्यादा पता होगा, ये प्लेटलेट्स खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये पपीते का जूस क्यों बोलते हैं कि पियो? इवन कि मेरे भाई को हुआ तो उसको भी बोला गया कि आप पपीते का जूस पियो, जो कि इतना कड़वा होता है। भी डेटा के मतलब वही बात है कि चीज़ें वही मिस इन्फॉर्मेशन अलॉट वो होता है। प्लेटलेट्स खुद ब खुद रिकवर करेंगे, आप कुछ भी करें नहीं करें, वो खुद रिकवर करें। जैसे डेंगू बेहतर होगा, बॉडी मेक्स प्लेटलेट्स, सही है, वो आपका एक कंटिन्यूस, आपका जो एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो मैन्युफैक्चर कर लेगा। आपको लिटरली जब प्लेटलेट्स राइज करना शुरू करते हैं, असल में हम डेंगू में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स पे फोकस करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक डेंगू मिसमैनेज बहुत होता है ऑल्सो अब तक हमारे हमारे मेडिकल कम्युनिटी में, क्योंकि हमारे फोकस एंड पेशेंट्स का फोकस प्लेटलेट्स होता है। एंड एक्चुअली हमें देखना चाहिए कि जो कुछ और क्राइटेरिया हैं, जैसे आप हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट होता है, जो खून को आप देखते हैं कि खून गाढ़ा, जो क्राइटेरिया है कि खून गाढ़ा जिससे जो हो रहा है, वो हमारे लिए डेंजर क्राइटेरिया है, नॉट द प्लेटलेट्स, सही है। तो अगर उसमें हमें, और डेंगू का कोई इलाज नहीं है ना, डेंगू तो सिर्फ फ्लूइड मैनेजमेंट है,
आपने हाइड्रेट किया और सही टाइम पे हाइड्रेट किया पेशेंट को, यानी कि पानी और जो फ्लूइड्स दिए हैं पेशेंट को, या तो अगर माइल्ड है तो ओरली, अगर सीवियर है हमें आईवी देना पड़ता है, लेकिन अगर आपने फ्लूइड को मैनेज कर लिया, दैट्स इट। लेकिन उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप पपीते का जूस पिए। भाई बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि विटामिन डी से आर्थराइटिस ठीक हो जाता है, तो इसी चीज़ के खिलाफ तो जहाद है। हमारे यहाँ ये इस चीज़ की बहुत कमी है कि जिस तरह और मुल्कों में हमारा लाइसेंस रिन्यू नहीं हो जाता जब तक हम करंट इंफॉर्मेशन या CMEs कंप्लीट नहीं करें, वो रिन्यू ही नहीं करते हैं। यहाँ तो आप 50 साल पहले डॉक्टर बन गए हैं, उसी पे चल रहे हैं। अब जाहिर है हर रोज़ नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो मौला अली का तो कॉल है, अगर तुम्हारा कल और आज बराबर है तो तुम नुकसान में हो। दुनिया आगे जा रही है और तुम्हारा कल वही है जो तुम्हारा आज है। तो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ एवरी डे, एवरी आवर। अगर आप इंफॉर्मेशन लें, ये जो सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, पपीते का जूस और ये और वो, ये सब है। जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा आप हाइड्रेट रखें। सिर्फ इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन होता है कि अगर आपके प्लेटलेट 10,000 से कम हो गए तो आपको स्पॉन्टेनियस ब्लीड हो जाएगी, जिससे आप मर हो सकते हैं। तो वो सिर्फ 1-2 यूनिट्स या 10 यूनिट 20 यूनिट्स आपको प्लेटलेट देते हैं कि आपका टाइम गुजर जाए। बस टाइम गुजर जाए, जैसे आपकी बॉडी ने बनाना शुरू किया और आपने फ्लूइड्स और ये सब मेंटेन किया। IV फ्लूइड्स अगर ओरल नहीं ले सकते बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब एस्प्रिन वगैरह देते हैं? नहीं, उसमें नहीं, बिकॉज वैसे ही प्लेटलेट्स कम है, तो ऑल्दो द प्लेटलेट्स फंक्शनल हैं, कोई डेटा नहीं है उसके बारे में, बट जस्ट फ्लूइड मैनेजमेंट एंड जो अगर लाइक CBC को देखते हुए जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें देखते हुए कि खून कहाँ तक लाइक गाढ़ा हो रहा है, उसके हिसाब से पेशेंट को एडमिट करने की अगर ज़रूरत पड़े। मैं एक और आइडिया देता हूँ कि पपीतों के पत्ते की जगह पपीतों का जूस पी लो। वो तो फ्लूइड भी हो गया। फ्लूइड हो गया। फ्लूइड हो गया। तो बस तक मेरा वो दिन आज भी मुझे याद है। ये होता है कि इन सब चीज़ों से, जैसे पपीते, जैसे बहुत से पेशेंट्स हमारे पास भी आते थे कि हमने लिया है, मैंने बहुत डिफ़िकल्ट होता है कन्विंस करना कभी कभार लोगों को कि आप ना लो या कुछ, तो मैं यही होता है कि आप ट्राई कर लें, लेकिन कंसर्न मुझे ये होता है कि अगर वॉमिटिंग वगैरह होगी तो उससे डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ेगी, जो चीज़ को मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप टॉलरेट कर लेते हैं वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन बेहतर है ना लें। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ज़्यादातर आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो किस डिज़ीज़ को लेकर आते हैं? कौन सा इन्फेक्शन जो है ज़्यादा आपके पास आता है? Actually, it depends. मैं पहले I was in another hospital and now I'm in a cardiovascular institute. तो यहाँ पे obviously इन पेशेंट्स जो हमें हस्पताल में दाखिल वाले पेशेंट्स हैं वो ICU के सारे इन्फेक्शंस होती हैं, हार्ट के इन्फेक्शंस होते हैं, पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस होते हैं। जो क्लिनिक्स में हमारे पास आते हैं, अगेन वही मोस्ट ऑफ दीज इन्फेक्शंस, बोन एंड जॉइंट के इन्फेक्शंस आते हैं, HIV, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस हमारा एक बहुत बड़ा इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। B, C यूजुअली इन जनरल हेपेटाइटिस B and C हमारे लिवर के डॉक्टर्स देखते हैं, हेपेटोलॉजिस्ट, यूजुअली आवर GI कंसल्टेंट्स सी दैट इन जनरल। हम बहुत कम हेपेटाइटिस B and C को देखते हैं, बट अदरवाइज ऑल इन्फेक्शंस, ऑल ऑफ दीज। तो जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमारे पास आर्थराइटिस और ये सारी चीज़ों के ऊपर दर्द के हिसाब से बात कर रहे थे, तो इनको भी अगर हम देखें तो इनके भी कोई बोन्स के भी कोई इन्फेक्शंस हो रहे हैं? बोन और जॉइंट के इन्फेक्शंस तो होते हैं बिल्कुल होते हैं। अब एक बात बताऊँ मैं, मुझे दुख होता है हमारे देही इलाकों में, सिंध में और जगहों पे भी, पंजाब के PK वगैरह, सिर्फ वहाँ के जो कंपाउंडर शुगर चेक कर रहे हैं, वो इस 2 रुपए की वो नीडल मिलती है, वो इस सुस्ती में कि वो दूसरे की कैप उतार के इसको फेंकना पड़ेगा, वो एक ही से सबकी नीडल चेक कर रहे हैं। कितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, लेडीज़ होती हैं, कहती हैं कि आप कपड़े के ऊपर इंजेक्शन लगा दो मुझे, आम इंजेक्शन कोई भी। तो मैं कहता हूँ कि मैं ठीक है फीमेल बुला लेता हूँ, लेकिन मैंने देखे हैं कि कपड़े के ऊपर इंजेक्शन लगाने के बाद उनको सेप्सिस हो गया, ये हो गया। इसी तरह जॉइंट में एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए, उसको ट्रीट करना बहुत लंबा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो है। बस थोड़ा सा साफ़ किया और जॉइंट में इंजेक्शन लगा दिया। हमारे यहाँ देखिए, जो हम बाहर के मुल्कों में सीखते हैं वो ये छोटी छोटी चीज़ों पे इतनी तवज्जो देते हैं, इस वजह से मतलब मुझे जो गर्दन का सर्वाइकल एपिड्यूरल मैं करता हूँ और लोग ये कहते हैं इंजेक्शन लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो मैं कहता हूँ भाई
मैंने अपनी अम्मा को सर्वाइकल एपिड्यूरल लगाया है, मैंने अपनी बहनों को, कजन्स को लंबार लगाया। अगर अनसेफ होता, साइड इफ़ेक्ट होते, मैं अपने घर वालों को क्यों लगाता। एनीवेज, तो सर्वाइकल एपिड्यूरल 1.5 मिनट का इंजेक्शन है, उसके अंदर 5 घंटे कुछ खाना पीना नहीं होता है, वो प्रॉपर ऑपरेटिंग रूम में होता है, स्क्रीन गाइडेड होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से कोई डेंजरस साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला है, क्योंकि उसका पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। अगर 5 घंटे के उसमें बोला डॉक्टर साहब मैंने एक टुकड़ा बिस्किट का खा लिया था, हम आपका प्रोसीजर कल करेंगे क्योंकि आपने बिस्किट खा लिया था। यानी हम लोग इतने स्ट्रिक्ट है। प्रोसीजर के दौरान वॉमिटिंग हो गई, लंग्स में पानी चला गया, एस्पिरेशन हो गई, वो मरीज़ नहीं समझता, लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली होते हैं क्या। तो इसी तरह से अगर आप प्रॉपर थोड़ा सा अल्कोहल लगा दिया, कुछ लगा के आपने एक इंट्रामस्कुलर, अब एक बहुत बड़ी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। 2 रुपए का आपने नीडल डिस्पोज की, दूसरी उठा के कर दी, आपने बंदे की हेपेटाइटिस बी, सी, HIV कितने चीज़ों से बचा लिया उसको। आई थिंक ये दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जो आपने उठाया कि अगर हम ऑल्दो वैक्सीन्स में हम प्रमोट करने जा रहे हैं कि ये वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ सेपरेट इशू, लेकिन वैसे जो बात हुई थी कि हम लोग टीकों पे बहुत बिलीव करते हैं, इस चीज़ को हमें कम करना चाहिए क्योंकि ये इतनी मिसयूज़ अभी भी आप इंडिया में रोटेडेरो में जो HIV की आउटब्रेक हुए है बच्चों में, एंड मेजॉरिटी वाज के वो डॉक्टर से रीयूज नीडल, एक नीडल इस्तेमाल किया एक बच्चे पे, एक और बच्चे पे वही नीडल, एक और बच्चे पे वही नीडल। HIV बच्चों को, पेरेंट्स आर नॉट HIV पॉजिटिव, चिल्ड्रन आर HIV पॉजिटिव, सही है। सो ये जो हमारी एक बिलीफ है कि गोली से मतलब फ़ायदा नहीं होगा, हमें इंजेक्शन लगवाना है, जब ज़रूरी है तो बिल्कुल लगवाना है, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन अदरवाइज़ आम जो है छोटी मोटी बुखार वगैरह के लिए जाके टीके लगवाना, ड्रिप चढ़वाना, कमज़ोरी हो रही है ड्रिप चढ़वा दो, वही आप आप ओरल, हाँ आप ओरल ले सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि वो ड्रिप चढ़ाएं आप। देखें यार, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा कि आप आई, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप भी आए, आपने भी अपना नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे और डॉक्टर फरीन को मुझे मौका दिया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। जी बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगी कि कोई शॉर्ट मैसेजेस आप दोनों देना चाहें तो। पहले आप फर्स्ट लेडीज फर्स्ट। नहीं, आई थिंक क्योंकि मेजर हमारा जो इशू इस वक्त यही है कि इस कोविड का, तो आई थिंक उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 वही आप कोविड वैक्सीनेशन प्लीज़, एक इट्स अवेलेबल, आप ज़रूर सब लोग लगवाएं। इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर, जो मास्क का जो क्राउडिंग, हाँ क्राउडेड प्लेसेस पे अवॉइड करना, ये सब कुछ ज़रूर करें क्योंकि सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, ये सब भी करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली हम हर फर्द को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन। ठीक है, थैंक यू। और सर बस मैं इतना ही कहूँगा कि शदीद दर्द में जो लोग अपनी ज़िंदगी ख़ुदकुशी से ख़त्म करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना नहीं चाहते, वो अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ ख़त्म करना चाहते हैं। तो दर्द का इलाज कराएं, ज़िंदगी आसान बनाएं। थैंक यू सो मच शोभी भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें बहुत अच्छे सॉन्ग सुनाया। जी व्यूवर्स, त इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं ऐं हिते इहो ई चवणु चाहींदसि तव्हांखे मां त वाकई ज़िंदगी जेकॾहिं सुठी गुज़ारणी अथव त कुछ शयुनि जो जेको आहे ख़्यालु रखो। जे सूरु आहे तव्हांखे सुस्तु न थियो, दवाउनि ते घणो डिपेंड न कयो, तव्हांजी पंहिंजी लाइफ में एक्सरसाइज़ ज़रूरी आहे। ऐं जीअं डॉक्टर साहिबा असांखे इहो ई ॿुधायो त इन्फेक्शन्स आहिनि, बिल्कुलु आहिनि, उनजो एहतियात बि असांजे पंहिंजे हथ में आहे। त इन्हनि नंढियुनि शयुनि ते थोरो गौर कंदा कयो, पंहिंजो ऐं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। ऐं वेंदे वेंदे मां तव्हांखे इहो ज़रूरु ॿुधाईंदसि त हिननि जो 13 ऐं 14 नवंबर ते जेको फ्री पेन कैंप जेको लॻी रहियो आहे, त उनखे ज़रूरु वञिजो ऐं विज़िट कजो। त उन्हनि खे जेको आहे रजिस्ट्रेशन करण जो तरीक़ो इहो आहे त 0315227246 ते तव्हां मैसेज कंदा, पंहिंजो ID कार्ड नंबर लिखंदा, पंहिंजो नालो लिखंदा ऐं जिथे जिथे तव्हांखे जिस्म में सूरु आहे उहो तव्हां उन्हनि खे उते ॿुधाईंदा त इंशाल्लाह तव्हांखे अपॉइंटमेंट मिली वेंदो। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।